हमारे अगले उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला क्लास 3 से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खोत। अब्दुल्ला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुझे बताएं कि वो फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका सारा खानदान फकत एक ही हमले में शहीद कर दिया गया हो। आप ये छोड़ें, मैं किस किस गम को बयान करूं और मैं किस किस घर का दुख सुनाऊं। यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो फिर मुझे कहने दीजिए, एक एक करके लोग बिछड़ते चले गए। ये क्या हुआ? वक़्फ़ाए मातम नहीं मिला। जनाब सदर, बच्चे ये पूछते हुए जाते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था? कहाँ है वो मुसलमान जो अकेला 10-10 पर हावी था? बैतुल मुक़द्दस की दीवारें पुकार रही हैं। कहाँ है गौरी? कहाँ है फातेह? कहाँ है गज़नवी? कहाँ है अयूबी? देखो, मुझे बचाने कोई भी नहीं आ रहा। फिर आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। जलता है मगर शाम व फ़लस्तीन पे मेरा दिल, तदबीर से खुलता नहीं उक़्दा दुश्वार। जनाब सदर, अब इस्लाम में खोए भी मोहम्मद बिन कासिम, अब्दुल हमीद, सलाहुद्दीन अयूबी क्यों नहीं आता? इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब इस्लाम में कोई तारिक बिन ज़ियाद साल पर कश्तियां क्यों नहीं चलाता? अफसोस के 57 ममालिक की गैर का जनाजा उठ चुका है। तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआ करते रहे। मगर जनाब सदर, अफसोस क्या भूल चुके हैं? फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से गिटार अंदर गिटार अब भी। मगर आजकल के लोग क्या जाने कि कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने कि अपने को खोना क्या होता है, सर पर कफन बांध कर दुश्मन के आगे फौलाद बनना क्या होता है। क्या तुम वो मर्द मोमिन हो जिनके बारे में इकबाल कहते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का? निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अरबाब इल्म व दानिश, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने आज तक फलस्तीनों के लिए नारे लगाने और इजहार अफसोस करने के अलावा क्या किया? क्या आपने इसराइल का बाइकाट कर दिया? बातें तो सभी करते हैं, मगर पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है। अगर खाना काबा पर हमला होता है तो क्या ये सऊदी अरब का मसला होगा या उम्मत मुस्लिमा का? अगर उम्मत मुस्लिमा का मसला तो किबला अव्वल सिर्फ फलस्तीन का मसला क्यों? मुनाफत क्यों? और आखिर में इसराइल से मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, बस इतना कहूंगा, इसराइलियों बिस्तर पर पड़े तकान निकलेगी तेरी, खुल खुल कर सितम के खेल खेले तूने, गुट गुट के बदन से जान निकलेगी तेरी, गुट गुट के बदन से जान निकलेगी तेरी। माले नजर